आपने कहा था कि हम भेड़ चाल में शामिल होना नहीं चाहते थे, लेकर फिल्में नहीं बनाएंगे, लेकिन कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और उसके बाद फिर आपकी मूवी का आना, क्या ये आपको भेड़ चाल से नजर आता है? बिल्कुल भेड़ चाल नहीं है, क्योंकि जिस ग्राउंड लेवल पर हमने काम किया है, ये किसी कमरे में बैठकर गूगल पर सर्च करके फिल्म बनी नहीं है। ये ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है जिसका, और इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, एक लंबी इसका इतिहास रहा है, बहुत लंबा चौड़ा। आप इस फिल्म के बनने के पीछे अगर जाएंगे तो, और इसके पीछे जो मेहनत है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो जिस तरह की जो फिल्मों की कैटेगरी में हमें रखा जा रहा है उससे बिल्कुल अलग है। पहली बात तो ये जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, आज के मुद्दे हैं, अभी के मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स है सर, आज की तारीख में करंट अफेयर्स है। आपने देखा, मैंने अपनी फिल्म में शाहजहां शेख को दिखाया, और उसके तुरंत बाद आप 2-3 महीने पहले की खबर आपने देखी होगी शाहजहां शेख को किस तरह से एक्सपोज किया गया। वो भी सरकार ने उनको संरक्षण में रखा हुआ था, लेकिन किसी तरह से वहाँ की औरतें वहाँ पर बागी हो गई, उनको लगा कि नहीं मुझे लड़ना चाहिए, उन्होंने खुद हिम्मत की और सामने आई, तब वो घटना लोगों के सामने आई। वही मैंने फिल्म में दिखाया, तो हमें लगा, हमें कहा गया कि आप प्रोपोगंडा कर रहे हो, आप समाज में लड़ाई झगड़ा पैदा करना चाह रहे हो, स्टेट को बदनाम करना चाह रहे हो। जस्ट अभी की बात आप देख लीजिए, अभी जो करंट इशू चल रहा है बांग्लादेश में, थोड़ी सी वहाँ की सरकार थोड़ी सी सेकुलर थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कट्टरपंथियों ने पूरा धक्का पलट दिया। अब उनके हाथ में आ गया सब, जबकि वो भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो थोड़ी सी सेकुलर थी, ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन आज देखिए उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा है। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि ये भयानक जो रूप आज देखने को मिल रहा है, ये आने वाले समय में अगर ये कट्टरपंथ ऐसे बढ़ता गया तो ये हर जगह ऐसे ही। और हम मुख्य सवाल पे आ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि ये उस भीड़ से अलग है। हमारी फिल्म एक्चुअल में रियलिस्टिक बेस और हर एक चीज़ को बड़े ऑथेंटिकल तरीके से सजाया गया है। इस फिल्म में कहानी है, लोगों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है, और वो मुद्दे उठाए गए हैं जो आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर करें कि आप इस फिल्म को क्यों देखेंगे। उस भीड़ चाल का हिस्सा नहीं कि जो कश्मीर में सब लोगों ने जाना कि क्या हुआ था, कैसे जेनोसाइड हुआ था वहाँ पर। केरल स्टोरी बड़ी काल्पनिक कहानी थी पूरी तरह से, लेकिन ये पूरी रियल बेस्ट हमारी फिल्म है जो आज के मुद्दे पर है। कश्मीर का कल है, आज वहाँ पर पूरा इस्लाम का राज है कश्मीर में, लेकिन कहाँ पर किस तरह से चीज़ें बाहर आ रही हैं वो भी देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कश्मीर और वेस्ट बंगाल में सिमिलरिटी ऐसी बन जाएगी? और सिमिलरिटी बन नहीं जाएगी मेरे ख्याल से। बहुत कुछ अगर आप देखें तो 50% जो एरिया है वेस्ट बंगाल का, वो लगभग कश्मीर बन चुका है, जो मैंने देखा। कश्मीर भी हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ सबको पता है, और वो चीज़ें धीरे धीरे सिमटती चली जा रही है। जहाँ पर लोग, जहाँ पर पॉपुलेशन मिली जुली है वहाँ पर मिली जुली वाली बातें होती है, लेकिन जहाँ पर भी थोड़ा सा पॉपुलेशन किसी की ज़्यादा होती है वहाँ पर वो चीज़ें हावी हो जाती हैं, और ठीक वैसे ही तख्ता पलट होता है वहाँ का। आप देखें तो किसी भी गाँव में बॉर्डर एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर रूट्स आप देखेंगे तो बहुत सारे हिंदू वहाँ पर पहले रहा करते थे, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से छोड़कर भागना पड़ा उनको, ज़मीनें अपनी छोड़कर भागनी पड़ी उनको वहाँ पर। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, और इन चीज़ों को मीडिया के जरिए कभी भी बाहर नहीं आने दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो रूल करती है जो पार्टी, वो तानाशाह है, और तानाशाही के चलते एक शॉर्ट फिल्म तक नहीं बन पाई इस फिल्म मुद्दे पर। बंगाल के मुद्दे पर किसी ने शॉर्ट फिल्म भी बनाने की हिम्मत नहीं। मैं मुंबई में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर हमारी टीम और हम लोगों पर FIR दर्ज हुए, पुलिस आई, दुनिया भर का तमाशा हुआ। अब आप सोचिए अगर यही मुद्दा कोई बंगाली आदमी उठा सकता था क्या? मेरी फिल्म में कुछ सिंगरों ने गाना गाया, उन्होंने बोला सर मेरा नाम हटा दीजिए, मेरा गाना हटा दीजिए। ये दहशत का ये माहौल है, तो ऐसे में फिल्म नहीं बननी चाहिए, इस पर लोगों तक नहीं आना चाहिए। क्या पता है? अच्छा, वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट की स्टडी करने में आपको एक लंबा समय लगा होगा? हाँ, 1 साल लगा मुझे। हालांकि एक बार मैंने वहाँ पर बंगला फिल्म एक बनाई थी, तो मैं थोड़ा बहुत तो वाकिफ था, लेकिन इधर की जो 15 साल का जो गैप हुआ, उसके बाद जब मैं गया सिलीगुड़ी फिल्म फेस्टिवल में जज करने के लिए, तो जो चीज़ें मेरे सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। मैं उतना ही जानता था जितना आप लोग मीडिया के थ्रू हमें बताते थे, जो मैं अखबार में पढ़ता था, सुनता था, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी थी वो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चली, और तब लगा कि हमें इस पर फिल्म बनानी चाहिए। फिर मैंने सर से बात किया, फिर सर के सहयोग से फिर चीज़ें आगे बढ़ी। तो फिल्म का ज़्यादा हिस्सा किस एरिया में शूट हुआ? मैक्सिमम पार्ट मैंने इसका